Today we discuss about the chapter 10th मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के हम बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये मेजरमेंट में क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट में हमारे पास देखिए जो यूनिट्स होती हैं लेंथ की, वेट की और कैपेसिटी, इनकी जो यूनिट्स होती हैं जैसे किलोग्राम है, मीटर है, ठीक है। तो इस तरह की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम एक दूसरी यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनका कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन वहाँ कन्वर्ट करने से पहले हम कुछ बातें हमको समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो लेंथ की यूनिट्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है वो एक चार्ट आपको दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू चार्ट जिसे बोलते हैं। किसके लिए? ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट की यूनिट्स के लिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बनाया हुआ है। अगर आपने देखा है तो यहाँ देखिए वंस लिखा हुआ है बीच में। जैसे डेसिमल को हम यूज़ करते हैं, डेसिमल के लेफ़्ट साइड जो होती है वो तो होती है होल पार्ट, और जो राइट साइड होती है वो होती है डेसिमल पार्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिजिट जो होती है उसको टेंस पार्ट बोलते हैं, सेकंड प्लेस वाली डिजिट को राइट साइड की वो हंड्रेड्स प्लेस, और इसको थाउजेंड्स प्लेस। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? वंस राइट साइड में लिखेंगे टेंस, और इधर लिखेंगे हंड्रेड्स, और ये हो गया थाउजेंड्स, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड में हो गया आपका वंस के बाद टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ये दिस इज़ द होल पार्ट। तो होल पार्ट में देखिए थाउजेंड, हंड्रेड, टेन, वन, वंस में आ गया वन, टेंस में आ गया 1/10, और हंड्रेड्स में आ गया 1/100, और थाउजेंड्स में आ गया 1/1000। क्लियर? तो ये चीज़ें आपने पहले सीखी हुई है। अब बस हमें सिर्फ इनको रखना है। किसको? यूनिट्स, जो लेंथ की यूनिट्स है उनको यहाँ पे रखना है। थाउजेंड्स वाले कॉलम में आपको रखना है किलोमीटर। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट यूनिट होती है लेंथ की वो होती है किलोमीटर। फिर आता है हंड्रेड प्लेस में क्या आएगा? हेक्टोमीटर, एचएम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हेक्टोमीटर को एचएम लिखते हैं। फिर आता है टेंस वाले कॉलम में आएगा डीएएम, इसे हम बोलते हैं डेकामीटर, ठीक है। और फिर आता है वंस प्लेस पे मीटर। तो वन पे आपका वन के नीचे, वंस प्लेस वाले में नीचे जाएगा मीटर, यानी टेंस में आएगा डेसीमीटर, हंड्रेड्स में आएगा सेंटीमीटर, और थाउजेंड्स में आएगा मिलीमीटर। तो अब क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश करना। यहाँ देखिए हर एक के बीच, अगर प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें सब में क्या है? 10-10 का ही डिफरेंस चल रहा है। बात समझ में आ रही है? 10-10 का ही डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो हम अगर सीधा सीधा चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे? जैसे किलोमीटर को आप हेक्टोमीटर में बदलना चाहते हैं, किलोमीटर। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको लार्जेस्ट यूनिट, किसी भी लार्जेस्ट यूनिट को स्मॉलर यूनिट में बदलना है तो आप हमेशा करोगे मल्टीप्लाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बीच, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है, इनके बीच भी 10 का है, सबके बीच भी 10-10 का डिफरेंस है। तो किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलोगे, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, ठीक है। ऐसे ही हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। ऐसे ही डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तब भी किससे करोगे? 10 से, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक को क्या करेंगे? अब देखिए टेंस की बात करते हैं तो यहाँ 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ किससे करेंगे? 1/100 से। और आगे इसको भी करेंगे किससे? 1/100 से, क्योंकि आगे इधर राइट साइड में क्या है? 1/100 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये तो है आपका बेसिक नॉलेज। इसके लिए अब देखिए ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये आपको लर्न हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको लर्न करने का एक हमारे पास एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ वो तरीका क्या है। एक सेंटेंस है जिसको आप लर्न कर सकते हैं और फिर इसको सीधा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए, इसको लर्न करने का एक तरीका हमारे पास है। एक सेंटेंस है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। किंग हैरी डाइट किंग हैरी डाइट मदर did not did not did not cry much। अब इसको समझिए। किंग से आप लीजिए के, ये हो गया किलोमीटर। हैरी से आप लीजिए हेक्टोमीटर। डाइट डी से लीजिए डेकोमीटर। ठीक है। मदर से लीजिए एम यानी मीटर। ठीक है। डिड नॉट में डी आ गया आपका डेसीमीटर। क्राई से लीजिए सेंटीमीटर, और एम से ले लीजिए, यहाँ का एम ले लीजिए। तो इसका सबका फर्स्ट लेटर आप यूज़ में लीजिए। ठीक है। तो मच का आपका हो जाएगा मिलीमीटर। तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई है एक तरह से। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और मिलीमीटर हो गया। अब आपको जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना है आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। तो मीटर को आपको किलोमीटर को बदलना है मीटर में। तो यहाँ देखिए, अगर ये सीक्वेंस आपको लर्न है तो आपको देखिए किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। इस लार्जर यूनिट को बदलना है स्मॉलर यूनिट में। तो लार्जर को स्मॉलर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और यहाँ देखिए कितने बीच में कितने यूनिट्स आ रही हैं, यानी ये 100, एक इसका 100 और एक इसका 100। तो 3 बार हो गया मल्टीप्लाई, यानी इसको डायरेक्टली हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये 10 और ये 10 आगे का 10। तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 10। तो कितने किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। क्लियर है। तो ऐसे आप किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखिए उसको आप फिर इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली आपको। और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है, आप इस सेंटेंस को लर्न रखिए और सीक्वेंस अपने आप आपको लर्न हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास सीक्वेंस क्या है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, यानी याद रखने के लिए क्या हुआ, किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हेक्टोमीटर 5 हेक्टोमीटर कन्वर्ट इन डीएम यानी डेसीमीटर। अब यहाँ से देखिए, हेक्टोमीटर यहाँ है, हेक्टोमीटर को बदलना है डेसीमीटर में। ठीक है। तो यहाँ 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। तो 3 बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके किस पे पहुँचेंगे, डेसीमीटर पे पहुँचेंगे। इसका मतलब 1 हेक्टोमीटर में कितने हुए, 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हुए, 1000। तो 1000 डेसीमीटर हो जाएंगे। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं। अब देखिए 5 हेक्टोमीटर में कितने हो जाएंगे, 5 हेक्टोमीटर में क्या कर देंगे, आप बिगर यूनिट को स्मॉलर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000 डेसीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सीक्वेंस लर्न है, प्लेस वैल्यू चार्ट आपको लर्न है। उसके लिए सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया,
सेंटेंस है उसको लर्न करिए। किंग हैरी डाइड, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच, मदर डिड नॉट क्राई मच। इनका फर्स्ट लेटर आप यूज़ में कर लीजिए और उनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे वाली एक्सरसाइज को पूरा कर सकते। Okay, we discuss about the exercise 10th here. All these conversions are used in these questions. Here question number 1 is John bought the 27.5 meter of cloth. How many centimeter of cloth did he buy? यानी उसको सेंटीमीटर में बताना है कि उसने कितना क्लॉथ खरीदा है। ठीक है, जॉन ने खरीदा कपड़ा किसमें, कौन सी यूनिट में, मीटर में, और बताना किसमें, सेंटीमीटर में। तो cloth by John 27.5 मीटर। ओके, कन्वर्ट किस में करना है? सो यहाँ हम देखते हैं मीटर से किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अब हमारे पास अगर वो आपको वो लर्न है सीक्वेंस, तो सीधा सिंपल सा आपको पता है कि मीटर के राइट साइड में क्या आता है, डेसीमीटर, फिर क्या आता है, सेंटीमीटर, और फिर आता है मिलीमीटर। ठीक है, और इधर अपने पास जो बड़ी यूनिट है ये स्मॉलर यूनिट की बात चल रही है। तो इस मीटर को आपको बदलना है किसमें, मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ देखिए 10 तो ये हो गया, यानी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट को स्मॉलर में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 बार हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को डेसीमीटर में, फिर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में। तो ऐसा करते हैं, सीधा हम दोनों कन्वर्ट करने की बजाय सीधा 100 से ही इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 27.5 मीटर को किससे इंटू कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब आपको पता ही है इसमें क्या करना है। ठीक है, देख लीजिए 0 0 और इधर क्या है 275, 2 0 लिख दो, और जो 1 बचता है 1 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे, 275 आ गया, 0 0 आ गया। अब यहाँ देखिए डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2750 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2750 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीना वॉक 2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। रीना 2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, वॉकड 2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 3000 मीटर इन द इवनिंग। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रीना इन किलोमीटर। किस में निकालना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में निकालने के लिए देखिए मॉर्निंग में जो वॉक कर रही है वो तो ऑलरेडी इन द किलोमीटर, और यहाँ ये किस में है, मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में। स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में बदलना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, रीना वॉक्ड in morning 2 किलोमीटर, फिर इन इवनिंग में कितना, 3000 मीटर। अब 3000 मीटर को किस में बदलना है, इस बार हमें मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को हमें क्या करना है, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में बदलना है। तो स्मॉलर को बिगर में बदलने के लिए देखिए 1 मीटर में कितना है, 1/1000 किलोमीटर होता है।
तो 1/1000 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सीधा इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3000 डिवाइड बाय 1000। तो 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको हम टोटल निकालना है। तो टोटल, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कितना आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, आंसर इज हियर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। Banu bought 4 meters of the ribbon and the Ranjan bought 2000 centimeter of ribbon. Who bought more and by how much? बानू ने रिबन खरीदा, ठीक है, और कितना खरीदा, किसने ज़्यादा खरीदा और कितना खरीदा, तो वो निकालना है। तो कंपेयर करेंगे, तो हमारे कंपेयर करने के लिए हमें सेम यूनिट चाहिए, और यहाँ सेम यूनिट नहीं दे रहे कि 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में। तो हम लिखेंगे बानू बॉट रिबन कितना खरीदा, रिबन 4 मीटर। तो हम क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट में बदल देते हैं। तो 1 मीटर में आपको पता ही है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो गया। और रंजन ने कितना खरीदा है, 2000 सेंटीमीटर। इसने ज़्यादा खरीदा है, इसने 400 सेंटीमीटर, इसने 2000 सेंटीमीटर। तो किस रंजन बॉट मोर रिबन। अब कितना ज़्यादा खरीदा है, तो 2000 में से क्या कर देंगे, -400 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1600 सेंटीमीटर ज़्यादा खरीदा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके।